नमस्कार। अभी के समय में इंडिया में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके बारे में रवि विस्तार से समझाएगा। तो रवि, आप बताइए, हमारे देश की आबादी से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? वैसे तो देश की आबादी से कभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब हमारा देश बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है उस समय हमारे जो देश की आबादी है वो हमें यहाँ पर हमारे देश को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने के लिए हेल्प करती है। अभी के समय में हम जानते हैं कि साल 2023 के अंदर ही हमने चाइना को आबादी के मामले में सरपास किया है सरपास किया है। और हम ये भी देख सकते हैं कि चाइना के अंदर जो आबादी है उसके अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो आबादी है उसमें यंग पॉपुलेशन और टैलेंटेड पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि आबादी के मामले में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे देश को बहुत ही तेज़ी से आगे ले जाने में मदद करेगा। क्या हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंटरनेशनल लेवल से, उसके लिए क्या देश में जो पॉलिसी है वो फेवरेबल है? जी हाँ, इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो नई सरकार बनी है, इसने जो पॉलिसीज बनाई है वो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल है। मतलब अगर कोई बाहर के देश का जो कंपनी है वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो बहुत ही आसानी से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बाहर से अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी, या फिर कोई लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी कर सकता है, या फिर बाहर की कोई कंपनी को इंडिया के अंदर अपना प्लांट का सेटअप करना है तो वो भी बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी के जो रूल्स है, मतलब टैक्स के जो रूल है, वो भी बहुत ही सिंपल है और आसानी से फेवरेबल है किसी भी कंपनी के लिए या फिर कोई छोटे एंटरप्राइज के लिए। मतलब जीएसटी के जो रूल्स है वो छोटे एंटरप्राइज वालों के लिए भी बहुत ही फेवरेबल रहते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को रन भी कर सकता है, और साथ में यहाँ पर जो पॉलिसीज भी ऐसी बनी हुई है जो यहाँ पर अपने खुद के बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत ही सपोर्ट करती है। क्या इंडिया में लेबर की कमी है? जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया, इंडिया में लेबर की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इंडिया में लेबर एक्सेस है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो लेबर है वो इंडिया से बाहर भी जाके अच्छी तरीके से काम करता है। और हमारा जो यहाँ पर से जो अच्छे टैलेंटेड लोग भी है वो आज हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। जैसे कि हम गूगल की बात करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के सीईओ है। इंडिया के जो टैलेंटेड लोग हैं, उस इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनमें टैलेंट की कभी भी कमी नहीं है। और साथ में जो भी यहाँ से लेबर जाते हैं वो भी यहाँ से कोई सिर्फ सिंपल लेबर नहीं होते, वो भी अपना दिमाग यूज़ करके कंपनी के अंदर अपना योगदान भी देते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। दुनिया में कोरोना काल के बाद और दूसरा यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ा है। तो क्या इंडिया में भी महंगाई की इफेक्ट आ रही है? एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में सबसे कम पैमाने पर है, और बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि यूरोप, अमेरिका, जो अलग अलग देश हैं उसके अंदर महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इंडिया के अंदर महंगाई बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। जो जो इंडिया ने महंगाई का रेट सेट किया हुआ है सिर्फ उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया ने जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है यहाँ पर इतना टाइट करके रखा हुआ है कि यहाँ पर महंगाई बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। अगर बढ़ती भी है तो भी आरबीआई बहुत ही अच्छे स्टेप्स लेता है और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर महंगाई की ज़्यादा मार हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये एक फेवरेबल पॉइंट है इंडिया के लिए। इंडिया में मैन पावर की कमी नहीं है, उसके साथ इंडिया ने जो बिजनेस के लिए पॉलिसी बनाई है वो भी फेवरेबल है। तो क्या इंडिया का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? अगर मैं लेटेस्ट डेटा की बात करता हूँ कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है उसके अंदर इंडिया का नाम सबसे पहला आता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो रिसेशन प्रूफ अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। जीडीपी के मामले में भी इंडिया सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ये जो ग्रोथ है वो आगे भी कंटिन्यू होने वाला है और इसमें कभी कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि इंडिया एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जिसको पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि इंडिया इज स्टैंडिंग एट ए वेरी ब्राइट पॉइंट।
ये बात हम इंडिया वाले नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया के बाहर वाले लोग कह रहे हैं और साथ में इस बात को मान भी रहे हैं। मतलब इंडिया एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा है जो यहाँ से बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, जो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है और इंडिया का जो ग्रोथ है उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाला है। मतलब इंडिया के लिए इंडिया के लिए जितने भी जो पॉजिटिव बातें हैं वो अभी के समय में लागू पड़ती है और इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपने हमारे व्यूअर को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में बढ़ रहा है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह समझाया। उसके लिए रवि आपका थैंक यू। थैंक यू राजेश।